तो चलिए आरंभ करते हैं। 21 जून के लिए टारगेट। ये वीडियो उनके लिए है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में या पूरे श्रृंखला में हम लोग लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान वाला पुस्तक है उसको लेके चलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जिनके पास न हो, अमूमन सबके पास रहता है, जिनके पास न हो वो नई पुस्तक खरीद लें, क्योंकि 120-30 रुपए के लिए आप अन्य कहीं न भटकें। आप सामान्य ज्ञान के लिए केवल लूसेंट पे निर्भर रहिए। बहुत धीरे से एग्ज़ाम निकलेगा, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और जो मैं टारगेट दूंगा ये 30 जुलाई या लगभग लास्ट जुलाई तक चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज का टारगेट है, आज हम लोग फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं जो 21 जून के लिए है। आज का टारगेट रहेगा इतिहास और राजनीति से रिलेटेड। हम लोग पहले इतिहास और राजनीति को इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि देखिए, भारतीय इतिहास या किसी भी देश का इतिहास और देन उसके बाद उसकी राजनीति डिपेंड करता है, दोनों इंटरलिंकिंग चीज़ें हैं। तो समझते हुए साथ में समझना भी सरल रहेगा हम लोगों को, और दोनों में अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। समझने की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में पॉलिटी और उसकी हिस्ट्री दोनों निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो आज हम लोग केवल हिस्ट्री और पॉलिटी पे बात करेंगे। हम लोग नीली वाली लूसेंट की पुस्तक लेके चल रहे हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग आधुनिक इतिहास के खंड को लेके चल रहे हैं प्रारंभ में। अभी हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास खंड से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंकों के होंगे। तो देखिए, सिलेबस में तो पूरा चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस में जैसे दे दिया स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो प्रारंभिक वर्ष में जितने भी उसके पहले आ गए, मीन्स सभी चीज़ें आ गई, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग केवल सिलेबस को एक ब्रीफली देख लेते हैं, देन हम लोग पूरे लेसन को एक बार पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा एक दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो सिलेबस आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे, जिनके पास नहीं होगा, और नहीं तो आप ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए। खैर ये ऑफिशियल ही है, ठीक है। तो हम लोग आज हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो हिस्ट्री से हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे कि क्या आज का टारगेट हम लोगों का हिस्ट्री में क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री में रहेगा जो जहाँ से आधुनिक इतिहास खंड प्रारंभ होता है लूसेंट में, तो लूसेंट में रहेगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट। खैर ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर हम लोग एक माइंड में हम लोगों को कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आधे पन्ने का है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट को देखेंगे, जिसमें रहेंगे आपके बहादुर शाह रहेंगे, जहांदार शाह रहेंगे, फर्रुखसियर रहेंगे, देन होते होते मोहम्मद शाह, अहमद शाह, होते होते लास्ट में बहादुर शाह जफर तक हम लोग आ जाएंगे। इनको देखेंगे, आधे पन्ने का है, छोटा सा चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपियों कंपनियों का आगमन, ठीक है। ये है लेसन 40 लूसेंट का। हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली कब आए, अंग्रेज कब आए, डच कब आए, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश कब आए। इस सब को देखते हुए हम लोगों का 2 पन्ने का टारगेट हो जाएगा। 2 पन्ने बहुत ज़्यादा होते नहीं, देखा जाए तो 1 पन्ने होगा, लेकिन जब दोनों तरफ हम लोग तो 2 पन्ने होगा, ठीक। हम लोग इसको देख लिए। देन हम लोग देखते हैं पॉलिटी का सिलेबस, ठीक। पॉलिटी का माने भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान में देखिए डायरेक्ट लिख दिए हैं, भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, प्रणाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। स्क्रीनशॉट, ओके। आशा करता हूँ ले लिए होंगे। तो हम लोग छोड़ना, हम लोगों को कुछ है नहीं। मैं इसलिए नहीं छोड़ने देना चाहता, क्योंकि भाई अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा 1 नंबर ख़राब हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग सभी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो हम लोग भारतीय संविधान का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है भारतीय संविधान के विकास की संक्षिप्त गाथा, माने ये उसका इतिहास है देखा जाए तो ये जो जो ये वाला चैप्टर है वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी काम करेगा, कि भारत में अंग्रेज कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आए, उनके जो प्रशासन की नींव पड़ी, या क्रमागत रूप से कैसे प्रशासन हावी हुआ, क्या प्रशासनिक सुधार हुए,
उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये 2 पन्ने का है। मुझे पता है कि आपको पढ़ते हुए बोरियत महसूस होगी। अगर होगी तो मैं आगे आने वाले लेसन में 15-20 मिनट के वीडियो में पूरा चीज़ क्लियर कर दूंगा। देन मैं एक बार ब्रीफली बोल देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। खैर आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देन देखेंगे 1784 का पिट से इंडिया एक्ट, उसके बाद देखेंगे 1793 का नियम, उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1833 का, फिर 1853 का। इतने चार्टर अधिनियम आए थे। उसके बाद जब भारत में सत्ता हस्तांतरण हुआ तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आने लगा। चार्टर अधिनियम 1853 के बाद बंद हो गए थे। फिर 1861 का, फिर देखेंगे 1892, 1873, 1909। देखिए 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 1909, 1919, 1935। ये चीज़ें आप लोगों को गांधीयन युग में एंड बाद में पॉलिटी में भी हेल्प करेंगी। तो यहाँ तक देखेंगे। फिर 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसको पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी को पता चल जाएगा आप लोगों को क्यों साथ में लेके चल रहे हैं। बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, आज का टारगेट ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। बहुत ज़्यादा है नहीं, 4 पन्ने का काम है, 2 घंटे या 1 घंटे में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कभी न कभी पढ़े होंगे तो रिवीजन करते चलिए, ठीक है। डेली बेसिस पे आएगा। शेयर कर दीजिएगा अगर मन हो, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।